Hi guys, as you all know that the phase 1 of SEBI Grade A Legal 2023 examination is to be conducted on 5th August 2023, which means you have hardly 30 days in your hand. But the more important question is, can you prepare for this examination in the time span of 30 days if you have not started the preparation yet? So the answer is big yes. If you have started the preparation, then it is well and good. But suppose if you have not started the preparation, guys, then also you can clear this examination in the remaining period of 30 days. And I'm not saying it just for the sake of saying it. I will prove you how you can clear this examination in the duration of 30 days. But for that, you have to prepare smartly. You have to work smartly. अगर आप normal hard work की तरफ जाएंगे, then it is not possible. But if you are doing smart work, then it is possible to clear this examination in the remaining period of 30 days. And how this will be, that I will tell you in this video. So here we are going to discuss how to crack SEBI Grade A Legal 2023 examination in the remaining period of 30 days. चलिए guys, start करते हैं then. So the very first thing before making any plan, you have to understand the pattern, क्योंकि पैटर्न से ही आपका स्मार्ट वर्क निकल कर आएगा, वहीं से आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्म होगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, राइट? सो इफ यू सी द पैटर्न ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन, सो हियर यू कैन सी इट कंप्राइजेस ऑफ 2 पेपर्स, दिस यू ऑल नो. बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स, कि पेपर 1 की अगर हम बात करें, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट फॉर द लॉ एस्पिरेंट्स, क्योंकि वहां पे कॉन्ट है, रीजनिंग है, राइट? जो ऐसे एरियाज है जो हमने बहुत पहले पढ़े थे, उसके बाद हमने उसको पढ़ा भी नहीं कभी, तो वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है. बट इस पेन पॉइंट का जो सॉल्यूशन है वो इसी पैटर्न में छुपा हुआ है. एंड यू कैन सी हियर पेपर नंबर 1 विच कंप्राइजेस ऑफ कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस. वहां पे यू हैव टू स्कोर जस्ट 30 मार्क्स आउट ऑफ 100. यू जस्ट हैव टू स्कोर 30 मार्क्स. एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहां पर, कि आपको यहां पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिया गया है, राइट? व्हाट डू आई मीन बाय सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिया गया, और इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज ये है कि सपोज इफ यू आर वीक इन क्वांट और इफ यू आर वीक इन रीजनिंग, यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस कंपोनेंट. आपको करना क्या है? आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है. सपोज आपकी स्ट्रेंथ है इंग्लिश, राइट? सो आपको इंग्लिश पे ही काम करना, और एग्जाम में आपको इंग्लिश पे ही बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 25 मार्क्स की इंग्लिश है, राइट? और यहाँ पे जस्ट हैव टू स्कोर, ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स फ्रॉम द इंग्लिश. तो सपोज यहाँ पे आपने 20 मार्क्स भी स्कोर कर लिए, देन बचे हुए 3 कंपोनेंट से आपको सिर्फ 10 मार्क्स ही यहाँ पे स्कोर करने हैं, एंड पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा, राइट? सो ये एक स्मार्ट अप्रोच है. यहां पर अगर आप अभी सोचेंगे मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स पढ़ लेता हूं, रीजनिंग पूरी कंप्लीट कर लेता हूं, राइट? तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा. बट अभी आपको क्या करना है? आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, राइट? वी आर नॉट हियर टू गेन नॉलेज. हम यहाँ पे नॉलेज नहीं गेन करेंगे. अभी हमारा जो सोल पर्पस है वो है एग्जाम क्लियर करना. एक बार आप ऑफिसर बन जाइए, सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर बन जाइए, उसके बाद फिर आराम से आप नॉलेज गेन करते रहिएगा, कोई भी नहीं रोकेगा आपको, राइट? बट राइट नाउ आपका जो इंटेंशन है, आपका जो पर्पस है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होना चाहिए? वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना होना चाहिए, राइट? सो दिस इज पैटर्न. इसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये आपको समझना जरूरी है दैट देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, एंड आल्सो यू जस्ट हैव टू स्कोर 30 मार्क्स आउट ऑफ 100. जो लोग भी 30 मार्क्स स्कोर कर लेंगे उनका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा. यहां पे कोई भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की लिमिट नहीं होती है. जितने लोग भी फेज 1 का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, सारे के सारे फेज 2 में अपीयर होते हैं, राइट? और सेकंड चीज, आपको यहाँ पे पेपर 2 का पैटर्न पता है गाइस. 40 मिनट्स विल बी एलोकेटेड, जिसमें आपको 40% मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 100, राइट? बट एग्रीगेट इसका 40 होगा, 40% होगा, विच मींस कि आउट ऑफ 200 यू हैव टू स्कोर 80 मार्क्स, ठीक है? जो कि आप इजीली ला सकते हैं, क्योंकि आपका लॉ बैकग्राउंड है और लॉ आपकी बहुत स्ट्रांग है. तो बेसिकली यहाँ पे पेपर नंबर 2 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. पेपर नंबर 1 में जस्ट हैव टू स्कोर 30 मार्क्स, ठीक है? इसका मतलब पेपर 2 में आपको 50 मार्क्स स्कोर करने होंगे, जो कि बहुत ईजी है, क्योंकि यू आर अ लॉ ग्रेजुएट और आपने सारी चीजें पढ़ी हैं. इसमें भी किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, दैट आई विल टेल यू, राइट? तो यहां पे सिर्फ 30 मार्क्स का ही टारगेट बनाइए गाइस, और इसमें अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलना है. चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं. फेज 2 का पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली चेंज हुआ था. अगेन दिस कंप्राइजेस ऑफ 2 पेपर्स, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? जहां पे आपको कीबोर्ड की हेल्प से आपको यहाँ पे टाइप करके लिखना होगा. प्रेसी राइटिंग हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, ये सारा कुछ सेम ही है जैसा लास्ट ईयर हुआ करता था. इस साल जो चेंज किया गया पेपर 2 में गाइस, दैट इज यहाँ पे
पहले भी 50 क्वेश्चंस आते थे लास्ट ईयर तक, बट इस बार यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 कर दिया गया है, जिसके लिए यू विल बी गिवन 60 मिनट्स। ठीक है, इससे पहले 40 मिनट्स मिलते थे, बट इस साल इसको बढ़ाकर 60 मिनट्स कर दिया गया है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज करके 70 कर दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव के। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आएगा दैट इज डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट ऐड कर दिया गया है पेपर 2 में ऑफ फेज 2, जिसके लिए यू विल बी गिवन 60 मिनट्स, और इसका जो बेसिकली मार्क्स असाइन किए गए 30 मार्क्स असाइन किए गए, राइट। तो 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। गॉट इट। सो ये पैटर्न यहाँ पे चेंज किया गया था विद रिस्पेक्ट टू द फेज 2। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप 30 डेज में इसको क्लियर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सारा कुछ अगर पढ़ने जाएंगे स्टार्टिंग से, तो आप इस 30 डेज को छोड़िए, आप आने वाले नेक्स्ट 30 to 30 और ज्यादा नेक्स्ट ईयर के 30 डेज भी नहीं कर पाएंगे आप, राइट। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अभी पूरी तरीके से अगर नॉर्मल प्रिपरेशन पे जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप कोई स्मार्ट अप्रोच अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा गाइस, उस केस में आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं गाइस। सो पेपर 1 ऑफ फेज 1, ठीक है, पेपर 1 ऑफ फेज 1 की बात करें, जिसका भी हमने डिस्कस किया था, पैटर्न क्या था कि यू हैव टू स्कोर ओनली 30% मार्क्स, दैट इज यू हैव टू स्कोर 30 मार्क्स आउट ऑफ 100। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। उसके लिए अभी आपको 30 डेज में क्या अप्रोच रखनी चाहिए, वो अप्रोच क्या होगी, आपको वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। द सेम एग्जांपल, इफ सपोज आपका इंग्लिश स्ट्रांग, राइट, तो वहां पे आउट ऑफ 25 ट्राई टू स्कोर 20 मार्क्स, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। इंग्लिश इतना इजी आता है, वहां पे आराम से 23 24 मार्क्स स्कोर करते हैं, मैंने भी खुद ने किया है, राइट। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। इफ यू रेफर द PYQ यू विल गेट टू नो पेपर का जो लेवल होता है इंग्लिश का वो कैसा रहता है, ठीक है, बहुत ईजी होता है। वहां पे 20 मार्क्स तो आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रिमेनिंग 3 कॉम्पोनेंट्स में से क्वांट, रीजनिंग एंड GA, इन 3 कॉम्पोनेंट में से यू हैव टू स्कोर 10 मार्क्स ओनली। यहां पे सिर्फ आपको 3 कंपोनेंट्स में 10 मार्क्स ही स्कोर करने हैं और पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने थोड़ा GA पढ़ी है तो वहां से आप 3-4 मार्क्स कर सकते हैं। क्वांट रीजनिंग में हम 2-2 क्वेश्चन तो हम अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, राइट। तो हमें यही अप्रोच रखनी है बेसिकली, हमें जो अपनी स्ट्रेंथ है उस पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। अभी जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपनी वीकनेस पर फोकस रखते हैं, राइट, जो कि स्ट्रैटेजी भी सही होती है जहां पर सेक्शनल कट ऑफ होते हैं। बट सिंस यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो यहाँ पे अपनी वीकनेस को थोड़ा सा साइड रख दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए और अपनी वीकनेस पे इतना काम कर लीजिए कि आपका बेसिक चीजें हो जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, राइट, कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्वांट में भी, रीजनिंग में भी, जो हर साल रिपीट होते हैं, जिनसे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उन टॉपिक्स पे काम कर लीजिए और आपके आराम से 30 मार्क्स बहुत इजीली आपके स्कोर हो जाएंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी विद रिस्पेक्ट टू द पेपर 1 ऑफ फेज 1। नाउ पेपर 2 ऑफ फेज 2 में क्या करना है, आपको लिमिटेड स्टडी करनी है। Why this is so? क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या था कि जो सिलेबस था वो ओवरलैपिंग था, फेज 1 और फेज 2 का, पेपर 2 का सिलेबस, राइट, वहां पे ओवरलैपिंग था, एक्सेप्ट कुछ टॉपिक्स थे जो फेज 2 के लिए आपको सेपरेटली प्रिपेयर करने पड़ते थे। बट यहाँ पर सिलेबस तो सेम है, बट उनको बाइफरकेट कर दिया गया। फेज 1 के टॉपिक कंप्लीटली एक्सक्लूसिव है और फेज 2 के टॉपिक कंप्लीटली एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे कुछ भी ओवरलैप नहीं है इस बार। तो अब यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यहाँ पे जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी वो आपकी लिमिटेड स्टडी होगी। एंड व्हाई दिस इज सो, क्योंकि आपको पेपर 2 ऑफ फेज 1 में सिर्फ 40 मार्क्स ही स्कोर करना है, ठीक है, 40 मार्क्स आपको स्कोर करना है। वैसे 40% अगर आपने स्कोर ले आएगा इस, तो फिर आपका यहाँ पे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फेज 1 वाला पेपर जो कंपोनेंट है जो आपका वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको लिमिटेड स्टडी करनी है। और ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो भी सारे टॉपिक्स हैं ये आपके फेज 2 का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ फेज 1 तक ही है। इसलिए आपको यहाँ पे लिमिटेड स्टडी ही करनी है गाइस। गॉट इट, आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ अब यहां पे आपको बेसिकली कैसे प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स, तो यहां पे अगेन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं, सारे टॉपिक्स नहीं कवर करने, क्योंकि जो आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में आपको फेज 2 की प्रिपरेशन करनी है। क्यों, क्योंकि जब मेरिट बनेगी, जब आपका सिलेक्शन के लिए मार्क्स कंक्लूड किए जाएंगे, तो उस केस में बेसिकली मार्क्स फेज 2 और इंटरव्यू के ही काउंट होंगे, मार्क्स ऑफ फेज 1 विल नॉट बी काउंटेड, राइट। सो यहां पे आपको इतना एफर्ट लगाना है जितने में आपका फेज 1 क्लियर हो जाए, उससे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, राइट, क्योंकि सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, राइट गाइस, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको किस तरीके से आपको अप्रोच करना है पेपर 2 ऑफ फेज 1 का। सबसे पहले यू विल प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रिपेयर करना, ये जो सारे यहाँ पे पार्ट मेंशन है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रियम्बल, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारी चीजें आपको रेफर करने, सारे पार्ट्स ही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और आपने ये सारे पार्ट्स प्रिपेयर कर लिए, देन कॉन्स्टिट्यूशन का 20% वाला पार्ट आपका प्रिपेयर हो गया, मतलब आउट ऑफ 100 आपके 20 मार्क्स तो इंश्योर हो गए यहाँ पर,
ठीक है। उसके बाद व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो कि बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं और काफी इजी भी है और आपने पढ़ा भी है इनको। लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, राइट। ये आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आपका बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा। इफ यू हैव योर ओन नोट्स तो वहां से रिवाइज कर लीजिए, और अगर नहीं भी है तो यू कैन रेफर द बेयर एक्ट ऑल्सो, जो कि बहुत ही ईजी है और वहां से आप इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने ये 4 एक्ट प्रिपेयर कर लिए तो आपका 25% और प्रिपेयर हो गया, राइट। मतलब आपका अब यहाँ 45% प्रिपेयर हो गया, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रिपेयर कर लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉज भी प्रिपेयर कर लिए, सो आपका 45% सिलेबस आपका प्रिपेयर हो गया। आपको चाहिए कितने मार्क्स? 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन आपने प्रिपरेशन भी 45% मार्क्स ही कर ली, लेकिन आप इतना क्लोज प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आप और मार्जिन यहां पे लेंगे, राइट। तो वहां पे उसके बाद यू विल प्रिपेयर लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये भी बहुत छोटे छोटे हैं, इंपॉर्टेंट हैं और 10% का वेटेज है, और जैसे ही आप इनको प्रिपेयर करेंगे तो आपने प्रिपरेशन कर ली 55% सिलेबस की, ठीक है। ये आपने प्रिपेयर कर लिया, राइट। उसके बाद गाइस व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, सिर्फ यही 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी रेफर नहीं करना है, राइट। रिमेंबर, सिर्फ यही पढ़ना। जो सिलेबस है सेबी ग्रेड ए लीगल की सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस वेल डिफाइंड है और सारी चीजें सिलेबस में से ही पूछी जाती है, सो डू नॉट वरी, यू जस्ट नीड टू रीड चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 एंड दैट इज इनफ, राइट। आफ्टर दैट यू विल रीड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, अगेन सिर्फ पार्ट 1 ही पढ़ना, उसके अलावा कोई भी पार्ट नहीं पढ़ना, ठीक है। रिमेंबर गाइस, सिलेबस ही फॉलो करना है आपको स्ट्रिक्टली। सो पार्ट 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, देन लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। ये 3 चीजें आपको फिर पढ़ लेनी है, ठीक है। यहां पे गाइस आपको सीपीसी नहीं पढ़ना है, सीपीसी कंप्लीटली आपको स्किप करना है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपको नहीं पढ़ना है, कभी भी नहीं पढ़ना है यहाँ पे इस एग्जाम के लिए, ठीक है। सीपीसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा है जो कोड है हमारा बेसिकली, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत एफर्ट लग जाएंगे, तो सीपीसी आप यहां पे स्किप करेंगे। उसके अलावा आप ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट और लिमिटेशन एक्ट आप प्रिपेयर कर लेंगे, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि इनमें लिमिटेड चैप्टर्स और पार्ट्स ही कवर करने हैं आपको, राइट। तो उसके बाद आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% सिलेबस और कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5% लगभग सीपीसी के होंगे, उसको आप स्किप कर दीजिए, 20% और हो जाएंगे, मतलब अब आपका जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो 75% की हो जाएगी, राइट। काफी छोटे छोटे गाइस। फिर यहाँ पे हम बात करें, सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इतना कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये वाला पढ़ लीजिए, इसमें जो रूल्स ऑफ बेसिकल इंटरप्रिटेशन होते हैं, मिसचीफ रूल होता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होता है, ये सारे पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स पढ़ लीजिए, राइट। तो यहाँ पे आपको ये ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ना है गाइस, और यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं पढ़ना है, और यहाँ पे आपको सीपीसी नहीं पढ़ना है, ये चीजें छोड़ दीजिए। इसके अलावा सारा कुछ प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपकी जो प्रिपरेशन है गाइस वो लगभग 85 to 90% की हो जाएगी, ठीक है, और बहुत ही कम एफर्ट के साथ आपकी ये प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद यू विल बी इनफ कॉन्फिडेंट कि आप वहां पे आराम से 60 मार्क्स भी स्कोर कर लेंगे, क्योंकि जो पीवाईक्यूज हैं उसको एक बार रेफर करिए, वहां पे देखेंगे बहुत ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना कि बहुत डीप जाकर पढ़ रहे हैं। गाइस, जुडिशरी का एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी, जुडिशरी का एग्जाम नहीं है, क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत लाइट रहता है। एक बार आप चेक जरूर करिएगा, बिना पीवाईक्यू रेफर करे आप उसमें प्रोसीड नहीं करेंगे, राइट। सो पीवाईक्यू यू हैव टू रेफर, गॉट इट। तो यहाँ पे 85 to 90% आप प्रिपेयर कर लेंगे बहुत ही कम टाइम में, विद इन 15 to 20 डेज, विद इन 15 to 20 डेज, ये मैक्स टू मैक्स बता रहा, ठीक है। इससे पहले ही आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें आपने प्रिपेयर कर रखी हैं। इसमें भी आपको बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़नी है, सारी की सारी चीजें नहीं पढ़नी है, गॉट इट। सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू द पेपर 2 ऑफ फेज 1, राइट। देन उसके बाद गाइस अगर हम बात करें पेपर 1 ऑफ फेज 2 की, ठीक है, फेज 2 की बात करें पेपर 1 की, सो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे सबसे पहले आपको रूल्स देखने हैं। किसके रूल्स? ऐसे कैसे लिखना है, आरसी के क्या रूल्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्या रूल्स है, प्रेसी के क्या रूल्स है, राइट। इन सारे रूल्स का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स वहीं पे डिडक्ट होते हैं, वहीं पे आप मिस्टेक करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो प्रेसी होता है, ठीक है, प्रेसी में आपको सिर्फ एक पैराग्राफ में ही सारा जो बेसिकली कंटेंट होता है वो लिखना होता है, उससे पैराग्राफ नहीं चेंज करना है आपको। तो ये एक रूल हो गया, सिंगल पैराग्राफ में आपको सारी चीजें लिखनी है, प्लस आपको टाइटल भी देना होता है प्रेसी में, राइट। तो इस तरीके से ऐसे के रिगार्डिंग जो भी रूल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग जो भी रूल है, एंड प्रेसी के रिलेटेड जो भी रूल है, ये सब आपको रूल्स का अभी फेज 1 के पहले ही आपको नॉलेज होना चाहिए। सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट, ठीक है, नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग इज यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्टार्ट प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइट नाउ बिफोर फेज 1 ओनली,
ठीक है, तो वहां से अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आपके लिए फेज 1 की इमीडिएटली बाद पैनिक सिचुएशन नहीं होगी एंड यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। बट द थिंग इज आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? सो यू हैव टू रेफर द एडिटोरियल्स ऑन अ डेली बेसिस, न्यूज़पेपर पढ़िए डेली बेसिस पर। इस पर्पस के लिए नहीं कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, बल्कि इस पर्पस के लिए कि मेरी पर्सनालिटी, जो मेरा नॉलेज है वो एनरिच हो रहा है, मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से यू हैव टू रेफर द न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस। एक बार एडिटोरियल पढ़िए और उसको 2 दिन बाद अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए, राइट। इस तरीके से धीरे धीरे करके, अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यू कैन इजीली राइट अ वेरी गुड आंसर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इन पेपर 1 ऑफ फेज 2, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल विथ रिस्पेक्ट टू द ऑल द कंपोनेंट्स आरसी, प्रेसी एंड essay writing, and then you have to practice, right? Now if I talk about paper 2 of phase 2 before phase 1, ठीक है, अभी हम before phase 1 की बात कर रहे हैं क्योंकि हम 30 डेज की बात कर रहे हैं। अभी 30 डेज आपके phase 1 के लिए बचे हुए हैं, phase 2 के लिए अराउंड 65 डेज हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं गाइस कि यहाँ पे पेपर 2 ऑफ phase 2 में सारी चीजें नहीं पढ़नी है आपको। क्या पढ़ना है आपको? सिर्फ सिक्योरिटीज लॉज ही कवर करने हैं आपको, राइट। Here is the syllabus you can see of phase 2 syllabus। यहाँ पे सिर्फ अभी आपको सिक्योरिटीज लॉज ही कवर करने हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, जिसका वेटेज 40% है। एंड व्हाई दिस इज सो? ऐसा क्यों करना है आपको? ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि इसका वेटेज 40% है, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इसकी, ये जो बेसिकली जो सिक्योरिटीज लॉज वाला जो कंपोनेंट है, ये हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, नहीं कवर करते हैं ड्यूरिंग अवर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ठीक है। तो वो उसका पार्ट नहीं होता, तो बेटर है कि आप उसको अभी से प्रिपेयर कर लेंगे, तो फेज 1 के बाद आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि अब आपको क्या पढ़ना रहेगा फेज 1 के बाद, सिर्फ वो चीजें जो आपने ऑलरेडी कवर की थी ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, राइट। तो ये आपको स्ट्रैटेजी रखनी है क्योंकि फेज 1 की जो प्रिपरेशन है बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड वे में आपको करनी है पेपर 2 की। तो आपके पास टाइम बचेगा एंड इन दैट टाइम यू हैव टू प्रिपेयर द सिक्योरिटीज लॉज व्हिच हैव अ वेटेज ऑफ 40%, ठीक है। इस 40% का वेटेज है, तो वो आपको बिफोर हैंड ही फेज 1 से पहले ही आपको प्रिपेयर कर लेना है, जो कि एक बार आपने इस पे कमांड कर ली तो गाइस बिलीव मी, आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि यही गेम चेंजिंग होने वाला है इस साल के एग्जाम में। अर्लियर इट वाज 20%, द वेटेज ऑफ सिक्योरिटीज लॉज टिल प्रीवियस ईयर वाज 20%, बट दिस हैज बीन इंक्रीज टू 40% दिस ईयर, राइट। सो यहाँ पे 40% का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे गाइस समझ लीजिए, आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन के आसपास जो है वो सिक्योरिटीज लॉज से ही आने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग इट गाइस। और प्लस डिस्क्रिप्टिव के भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, तो आपको ये बिफोर हैंड अभी से ही प्रिपेयर कर लेना है। नाउ अगेन वन क्वेश्चन, एक और आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसको प्रिपेयर कैसे करना है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, क्योंकि बाकी चीजों के लिए तो हमें पता है, आईपीसी के लिए हमने प्रिपेयर किया, वी नो वेरी वेल कि कहां से प्रिपेयर करना है, सीआरपीसी वी नो वेरी वेल, बट सिंस वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड द सिक्योरिटीज लॉज अर्लियर, सो वी डू नॉट हैव आइडिया कि फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, व्हाट शुड बी द सोर्स फॉर सिक्योरिटीज लॉज, राइट। सो द सिक्योरिटीज लॉज का जो सोर्स है गाइस, दैट विल बी द बेयर एक्ट, दैट विल बी द बेयर एक्ट, ठीक है। वो बेयर एक्ट ही रहेगा गाइज। और बेयर एक्ट कहां मिलेगा आपको? सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है, वहां पे आप सारे रूल्स, जो रूल्स यहां पे मेंशन है, जो एक्ट यहां पे मेंशन है और जो रेगुलेशन यहां पे मेंशन है, वो आपको लेटेस्ट अमेंडेड वाले जो हैं आपको वो रेफर करने हैं। और क्योंकि आप लॉ एस्पिरेंट्स हैं, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, सो यू नो वेरी वेल हाउ टू इंटरप्रेट रूल्स, हाउ टू इंटरप्रेट रेगुलेशंस, हाउ टू इंटरप्रेट एक्ट, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं जाएगी। बस आपको टाइम थोड़ा सा डेडिकेट करके अच्छी तरीके से एक बार इसको पढ़ लेंगे, तो फेज 1 के बाद आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि नाउ यू कैन इजीली क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस इज द स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू द 30 डेज पीरियड जो अभी आपके पास बचे हुए हैं। एंड हियर यू कैन सी द सोर्स जो विच आई वाज डिस्कसिंग कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में यू हैव टू गो टू द सेबीस ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे यू हैव टू गो टू द लीगल, और वहां पे आपको एक्ट्स भी मिल जाएंगे, रूल्स भी मिल जाएंगे एंड रेगुलेशंस भी मिल जाएंगे, और आपको लेटेस्ट अमेंडेड वाले ही यहाँ पे रेफर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, यहां पे एक रेगुलेशन वहां पे लिखा हुआ लास्ट अमेंडेड ऑन 17 जनवरी 2023। तो इस तरीके से जो भी रूल्स, रेगुलेशंस और एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है, वो आपको यहीं से डाउनलोड करना है, बट रिमेंबर लेटेस्ट अमेंडेड वाला ही करना है, राइट। सो कीप दिस इन माइंड कि लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला ही आपको यहां पे रेफर करना है। और उसके बाद आप अभी से उसको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि पेपर 2 ऑफ फेज 1 जो है उसकी बहुत ही लिमिटेड प्रिपरेशन आपको करनी है और आपके पास टाइम बच जाएगा। सो वो टाइम यू हैव टू यूटिलाइज इन द प्रिपरेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉज। बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए, वो फेज 1 के बाद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में। बट ये सिक्योरिटीज लॉज वाला कंपोनेंट है, जितना जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज आपको रहेगा, राइट। सो दिस इज ऑल गाइज, सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द सेल्फ प्रिपरेशन। बट जो लोग चाहते हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, कि उनके पास टाइम नहीं है, वर्किंग है, ठीक है, उनके लिए गाइस हमने अलग अलग कोर्सेज भी लॉन्च किए हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल
सेबी ग्रेड ए लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें मोर देन 60 प्लस लाइव क्लासेस, 60 प्लस लाइव क्लासेस विल बी गिवन, ठीक है, जिसमें फेज 1 पेपर 1 पेपर 2 के, फेज 2 पेपर 1 पेपर 2 के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कवर किए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीजें। और जो हमारा स्पेशल फोकस है फेज 2 में वो रहने वाला है कॉर्पोरेट लॉज में, ठीक है, और आपके सिक्योरिटीज लॉज में, जो कि जनरली हम ग्रेजुएशन प्रोग्राम में नहीं पढ़ते हैं।